हाय फ्रेंड्स, कैसे आप सब। और आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। एक बार फिर हम जब नोटिफिकेशन लेके आ गए हैं, जो कि निकाला गया है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से। ये वैकेंसी निकाला गया है। ये वैकेंसी में जो है हम लोग देखेंगे, इसमें लैब टेक्नीशियन एंड अदर पैरामेडिकल पोस्टों की वैकेंसी निकाली गई है, जिसका हम डिटेल्स बताने वाले हैं। चलिए आगे देखते हैं कि इस नोटिफिकेशन में क्या दिया गया है। ये जो है आपका नोटिफिकेशन जो है दिया गया है, जिसमें कि सिलेक्शन ऑफ नॉन टीचिंग पोस्ट एलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल थ्रू कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जामिनेशन 2026 में जो है वैकेंसी निकाली गई है। ये है कहाँ का वैकेंसी, ये भी हम देखेंगे। ठीक है, इसका जो है ऑनलाइन आवेदन जो स्टार्ट होगा, यहाँ पर जो दिया गया है ऑनलाइन आवेदन पत्र लिंक विंडो जो है 10/4/2026 को ओपन हो चुका है। संस्थान की वेबसाइट ये जो दिया है www.gims.act.in पर उपलब्ध होगी। आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि जो है 9/5/2026 को का जो है रहने वाला है, इसका आवेदन का लास्ट डेट। यहाँ पे जो है कुछ सहायता के लिए आपको एक नंबर दे दिया गया है, जिसका हेल्पलाइन नंबर ऑल वर्किंग डेज में दिया गया है। ठीक है, ये नंबर है और आपका ये मेल आईडी भी दे दिया गया है। ठीक है, ये जो कहाँ पे वैकेंसी निकाला गया तो आप देख ही रहे हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस नोएडा का है। कहाँ का है? नोएडा का है, ग्रेटर नोएडा। ये भी एक ऑटोनोमस बॉडीज है अंडर गवर्नमेंट ऑफ यूपी, माने उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के तरफ से वैकेंसी निकाला गया है। इसमें जो है आपका सिलेक्शन जो होने वाला है सीबीटी बेस्ड होने वाला है। यहाँ पे दिया गया ऑनलाइन माध्यम द्वारा कंप्यूटर टेस्ट जो है होगा, यहाँ पे दे दिया गया थ्रू कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जामिनेशन। इसके बाद बताई दिए कि आपका ऑनलाइन विंडो जो है 10/4/2026 से ओपन हो चुकी है और 9/5/2026 तक ये चलने वाला है। यहाँ पे बोला गया ऑनलाइन आवेदन करने वाला अभ्यर्थी के लिए आवश्यक सूचना कुछ दिया गया, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। उपरोक्त विज्ञापन के अंतर्गत आवेदन करने हेतु ऑनलाइन एप्लीकेशन लागू है। ये जो आप फॉर्म फिलअप करेंगे वो जो आपका ऑनलाइन फॉर्म फिलअप होगा। यहाँ बताया गया है कि क्या क्या पोस्ट रहने वाला है। तो आपका पोस्ट जो है एलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल, टोटल जो है 50 पोस्ट है, जिसमें कि पे स्केल दिया गया 2800 से पे स्केल है ये। ठीक है, 2800 से 29,200 दिया गया है। इसमें जो पोस्ट का नाम है, एक है लेबोरेटरी टेक्नीशियन का है और एक है आपका ओटी टेक्नीशियन का। लेबोरेटरी टेक्नीशियन टोटल 25 पोस्ट है और ओटी टेक्नीशियन का भी 25 पोस्ट हैं, जिसमें कि लेबोरेटरी टेक्नीशियन का जनरल 10 है, ओबीसी 7 है, एससी 6 है, ईडब्ल्यूएस 2 है। वैसे ही ओटी टेक्नीशियन का भी 10 है जनरल से, ओबीसी से 8 है, एससी से 5 है और ईडब्ल्यूएस का टोटल 2 पोस्टें हैं। ठीक है, इसके बाद दिया गया यहाँ पे हॉरिजेंटल रिजर्वेशन कैटेगरी के यहाँ पे कुछ पद दिए गए हैं एलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल का, वो आप देख लेंगे। ठीक है, इसके बाद आता है आरक्षण के मामले में यहाँ पे दिया गया, आप लोग इसको डिटेल्स डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आता है आयु सीमा में छूट। आयु सीमा में छूट जो है अधिकतम पिछड़ा वर्गों के लिए 5 वर्ष है और उत्तर प्रदेश के सरकार के अस्थायी कर्मचारी के मामले में जिन्होंने संबंधित क्षेत्र में कम से कम 3 वर्ष का नियमित और निरंतर सेवा प्रदान किया, उसके लिए संबंधित क्षेत्र में कम से कम 3 वर्ष की नियमित निरंतर सेवा प्रदान किए अधिकतम 5 वर्ष की अवधि तक छूट दी जा सकती है। ठीक है, इसके बाद बोला गया भूतपूर्व सैनिकों के लिए अधिकतम आयु सीमा 3 वर्ष की छूट है। इस तरह से बहुत सारे दिया गया, आप लोग डिटेल्स में इसको पढ़ लीजिएगा। और क्या क्या सर्टिफिकेट लगने वाला है, ईडब्ल्यूएस का और ओबीसी का, एससी/एसटी का, ये सब देख लीजिएगा। शायद इसका जो है आपका उत्तर प्रदेश का ही मान्य रहेगा। अब इसके बाद आता है आवेदन शुल्क। आवेदन शुल्क कितना रखा गया है? आवेदन शुल्क है इसका आपका जनरल का 1100 प्लस जीएसटी है, ईडब्ल्यूएस का भी 1100 है प्लस जीएसटी है 3%, और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 800 है प्लस जीएसटी दिया गया है। इसके बाद अदर के लिए जो है शून्य माने निःशुल्क है। इसके बाद भर्ती प्रक्रिया कैसे होगा यहाँ पे दिया गया है। भर्ती प्रक्रिया के लिए आपका जो है
टोटल 100 रहेगा क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें कि आपको 80%, 100 क्वेश्चन ऐसे नहीं बताया गया, 80% जो है क्वेश्चन आपका सिलेबस से रहने वाला है, 20% जो है आपका जनरल से रहने वाला है। कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगा, 120 मिनट टोटल जो है आपका 2 आवर्स का एग्जाम रहने वाला है, ठीक है। इसमें जो है आपका 4 खंडों 60 सेक्शन में भागा जाए, भाग के 4 सेक्शन में विभाजित होगी, ठीक है। इसमें 4 सेक्शन रखा जाएगा। इसके बाद है नकारात्मक अंकन भी है, 1/4 है उसका, 1/4 है अंक काट लिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग है, और अंक समान होने पर ये भी बताया गया कि यदि दो उम्मीदवारों का, यदि दो कैंडिडेट का अंक समान होता है उसके लिए क्या किया जाएगा, यहाँ पे सारा चीज़ दे दिया गया है, इसको आप डिटेल्स में देख लीजिएगा। प्रश्नों की समीक्षा जो है मार्क ऑफ रिव्यू होगा, ये सारी चीज़ दिया गया है, कैसे आपको क्या करना है क्या नहीं। ध्यान यहाँ पर दिया है, ध्यान दें, विज्ञापन किए गए पदों की संख्या घट या बढ़ सकती है। जो भी विज्ञापन में नोटिफिकेशन में जो है निकाला गया है वैकेंसी, वो घट भी सकता है बढ़ भी सकता है, ठीक है, ये बताया गया है। आप बराबर जो है उसका वेबसाइट फॉलो करना पड़ेगा। सामान्य कुछ निर्देश हैं जो यहाँ पे दिया गया है, आप उसको डिटेल्स में देख लीजिएगा डाउनलोड करके। इसका जो है हम लिंक दे देंगे आपका वेबसाइट का, आप लोग डायरेक्ट वहाँ पे जा सकते हैं। इसके बाद आता है वहाँ ऊपर जो है हिंदी वर्जन था, और सेम टू सेम यहाँ पे इंग्लिश वर्जन में दे दिया गया है, आप इसको भी देख सकते हैं, ठीक है। जैसे ऑनलाइन एप्लीकेशन का था 10/4/2026 से 9/5/2026 तक, ठीक है। उसी का जो यहाँ पे इंग्लिश वर्जन है, आपको जो वर्जन आपको अच्छा लगे आप डाउनलोड कर लीजिएगा, उसमें सारा चीज़ दिया गया है। जैसे कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बताया गया है यहाँ पे, मस्ट हैव इंटरमीडिएट विद द साइंस बोर्ड, हाई स्कूल इंटरमीडिएट बोर्ड उत्तर प्रदेश, और एनी एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज गवर्नमेंट एज इक्विवेलेंट थ्योरी एंड मस्ट hold a diploma the relevant subject provided by UP State Medical Faculty or an equivalent degree diploma from any recognized institution, ठीक है। ये सब डिटेल्स दिया गया यहाँ पे इंग्लिश में। तो फिर जो है ये फिर जो है आपके लिए इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको अच्छा लगे जो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।